हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों 68,500 भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट और न्यूज़ लेकर आज मैं एक बार फिर से आप सभी के मध्य में आया हूं। तो दोस्तों जिन लोगों ने 68,500 भर्ती का रिजल्ट देखा होगा और इस नए रिजल्ट में जो लोग भी सम्मिलित हुए होंगे, काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिल किया होगा, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। काफ़ी लोग कॉल करके या व्हाट्सएप पर पूछ रहे थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की काउंसलिंग में ज़रूरत पड़ेगी या किस प्रकार से काउंसलिंग की प्रक्रिया करवानी है। तो इस पार्ट में दोस्तों इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य न्यूज़ है जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पूरी अपडेट मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 68,500 भर्ती के जो फॉर्म फिल किए गए थे उसकी कल शाम को लगभग 5-6 बजे के आसपास जो काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी की गई थी वो मिल गई होगी। आप लोगों ने चेक कर लिया होगा कि किसको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है। और दोस्तों सभी लोगों को लगभग अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही मिल गया। लगभग मान के चलिए 90% लोगों को अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया है। तो इस सभी के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी आपको इसका नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा और आप लोग ज्वाइन कर सकेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो लोग रह गए थे। और बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 1600 शिक्षा मित्र भी शामिल हुए हैं, यानी कि 1600 शिक्षा मित्रों को भी दोबारा री इवैल्यूएशन में मौका मिला है, उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी। इसके साथ ही साथ 69,000 भर्ती में भी अभ्यर्थियों के लिए ये खुशखबरी है कि इतने कैंडिडेट जो हैं ये आपके उस भर्ती से कम हो जाएंगे क्योंकि इनको इस भर्ती में ही जल्द ही ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो इतने लगभग मान के चलिए 45-4600 कैंडिडेट कम हो जाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ी बात है आप सभी के लिए। तो दोस्तों अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले आपको एक और बात बतानी कि दोस्तों आज महिला दिवस है और इसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो दोस्तों काउंसलिंग लिस्ट आपने चेक कर ली होगी और आपको बताया भी गया होगा कि आज काउंसलिंग होनी है, यानी कि 8 तारीख को। मैंने तभी आपको बता दिया था जब लेटर जारी किया गया था कि 8 मार्च को काउंसलिंग होनी है। कहीं कहीं बताया जा रहा कि 8 और 9 दो दिनों में काउंसलिंग होनी है, लेकिन आप लोग आज ही वहां जाकर पहले कंफर्म कर लीजिएगा। वहां आपको लिस्ट मिल जाएगी या पता बता दिया जाएगा कि आपकी काउंसलिंग कब होने वाली है या आगे की क्या प्रोसेस है। लेकिन आज लेट मत करिएगा, सही समय पर आप लोग एक बार काउंसलिंग स्थल पर जरूर पहुंच जाएं और इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको पहुंचना है। उनके नाम आप लोगों को मैं एक एक करके बता दे रहा हूं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। इनके बिना आप लोगों की काउंसलिंग संभव नहीं हो पाएगी, इसलिए सबसे पहले इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। इसमें आपका जो 68,500 शिक्षक भर्ती का रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसका सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन फॉर्म और फीस की रसीद, यानी कि जो आवेदन फॉर्म और फीस की रसीद थी, ये दोनों चीज़ें भी, जो कंप्लीट वाला फॉर्म था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म था और फीस की स्लिप थी, ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट। इंटरमीडिएट के मार्कशीट और प्रमाण पत्र, लगभग सभी लोगों के इंटरमीडिएट के मार्कशीट और प्रमाण पत्र जो हैं वो एक ही में होते हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसी को आप लोगों को साथ में लेकर जाना है। इसके अलावा स्नातक के सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यानी कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए हैं। बीटीसी के सभी अंक पत्र और प्रमाण पत्र, बीटीसी के सभी जो आपके सर्टिफिकेट हैं और मार्कशीट है वो लेकर जाना है। टेट परीक्षा प्रमाण पत्र, यानी कि टीईटी का जो आपका प्रमाण पत्र है जिसमें आपने उत्तीर्ण किया है टीईटी को, उसका प्रमाण पत्र लेकर जाना। इसके अलावा लिखित परीक्षा का प्रमाण पत्र भी आप लोगों को मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो आप लोग जो रिजल्ट आया है उसकी प्रिंट आउट निकलवा कर ले जा सकते हैं, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निवास प्रमाण पत्र सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल जिसे बोलते हैं, वो लेकर जाना है। इसके बाद जो ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अगला विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, यानी कि जिनका जो आरक्षण के लिए आरक्षण जिनको मिलने वाला है उनके लिए आरक्षण का सर्टिफिकेट। 2 लिफाफे अपने पते लिखे हुए जिन पर 25 रुपये का डाक टिकट लगा हो। इसकी वजह से वहीं आपको बता दिया लेकिन डाक टिकट मत लगाइएगा, लेकिन फिर भी 2 लिफाफे जरूर रख लीजिएगा साथ में। इसके अलावा अपनी 4 से 6 फोटो रख लीजिएगा पासपोर्ट साइज़ की, और 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा बने हुए। इसकी आपको आवश्यकता पड़ती है जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी उस समय।
और हो गए 2 फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि 2 सेट आपको बनवा कर ले जाने हैं, अलग अलग फाइल में लगाने हैं और दोनों सेट आपके जो होंगे वो स्वप्रमाणित जरूर कर लें। इसके अलावा जो अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, ये सभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। एक शपथ पत्र आपको बनवाना होता है, शपथ पत्र में आपको लिखवाना होता है कि आप किसी भी प्रकार के ट्रांसफ़र की, यानी कि अंतर जनपदीय या कोई भी ट्रांसफ़र की मांग नहीं करेंगे। इस पर आपको 100 रुपये का नोटरी करके एक शपथ पत्र देना होता है। अगला है फिटनेस प्रमाण पत्र, तो इसकी आवश्यकता भी आपको ज्वाइनिंग के समय पड़ती है। एक फिटनेस हो गया और दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको ज्वाइनिंग के समय लगेंगे। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको अभी तैयार कर लेने हैं, और ये भी तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो भी जल्द ही दे दी जाएगी, यानी कि 1 से 2 दिन में ज्वाइनिंग भी आपको दे दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये देखिए आगे, प्रमाण पत्र के 2 सेट के साथ काउंसलिंग में शामिल हूँ। ये देखिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें स्वप्रमाणित छाया प्रति के 2 सेट हों, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो हों, और जो आपको ड्राफ्ट बनवाना है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे ड्राफ्ट किस नाम से बनवाना है, कितने रुपए का बनवाना है। इसकी आवश्यकता भी आपको काउंसलिंग के समय पर ही पड़ती है। तो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से बनवानी है आपको, और जो कि पेएबल होगी प्रयागराज में। और आवेदन शुल्क जो है वो ओबीसी और जनरल के लिए 500 रुपये, SC ST के लिए 200 रुपये का जो आपको ड्राफ्ट बनवाना है, ये बैंक ड्राफ्ट को लेकर काउंसलिंग में शामिल होना है। इसलिए अभी चले जाइए, सबसे पहले बैंक ड्राफ्ट बनवाइए, नोटरी करवाइए, और जल्द से जल्द आप लोग अपने जो जहाँ पर काउंसलिंग होनी है वहाँ पर उपस्थित हो जाइए, क्योंकि आज से कल तक आपकी काउंसलिंग होगी। किसी भी प्रकार की देरी ना करें, नहीं तो आपको उसके लिए नतीजा भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो या किसी चीज़ में कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी देना मत भूलें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 68,500 भर्ती से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। तो 68,500 भर्ती, 69,000 भर्ती की बात कर लेते हैं दोस्तों। 69,000 भर्ती का मामला जो है वो काफ़ी बुरा फंस चुका है, और इसमें कोर्ट की ओर से बहुत ही हीला हवाली की जा रही है। ना ही कुछ बताया जा रहा कि कब आदेश जारी किया जाएगा, ना ही अभी तक कोई भी कोर्ट ऑर्डर दिया गया है। सिर्फ आप लोगों का ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है, क्योंकि ऑर्डर रिजर्व होने का मतलब होता है कि लगभग 1 से 2 दिन में ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन आज लगभग पूरे 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। और उम्मीद है कि अब मंडे तक कोई ऑर्डर जारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज का दिन निकल गया है। इसके बाद कल और परसों कोर्ट की छुट्टी रहेगी, 9 और 10 को सैटरडे संडे की, और 11 को उसके बाद बताया जाएगा कि अगर बताया गया कि आप लोगों का ऑर्डर कब जारी किया जाएगा, लेकिन तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। सिर्फ सिर्फ आप लोग इंतज़ार करिए, और आप लोग हिम्मत मत हारिएगा। निश्चित तौर पर आप लोगों की नियुक्ति भी समय पर होगी, और आपका जो ऑर्डर होगा वो भी आएगा, बस थोड़ा समय लग रहा है। और दोस्तों तब तक आप लोग सीटेट की तैयारी करिए। इसके अलावा लेखपाल की वैकेंसी भी आ गई है, उसकी भी क्लासेज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। LIC AAO की वैकेंसी आई हैं। इसके अलावा रेलवे में भी काफ़ी वैकेंसी आ चुकी हैं। आप लोग उन सभी के फॉर्म फिल कर दीजिए। कभी भी एक जगह एक चीज़ पर निर्भर होकर मत रहिए, दूसरी वैकेंसी की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यदि आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा तो ये ऑप्शन भी खुल जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ पूछनी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सीटेट के लिए काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, तो दोस्तों सीटेट की पिछली मेरी सभी क्लासेस के जो आप प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर आप लोग उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। आगे की क्लासेस भी आपकी जल्द ही प्रारंभ कर दी जाएंगी। अभी कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से, कुछ अन्य समस्याओं की वजह से वीडियोस नहीं ला पा रहे हैं। तो दोस्तों जल्दी उम्मीद करते हैं कि सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और आपको वीडियोस समय पर मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनकी ज्वाइनिंग हो गई, जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, वो आगे की तैयारी में ज़रूर जुट जाइए। वीडियो अंत तक देखकर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।